सो भाई थाईलैंड में अभी क्या चल रहा है? हाल ही में जो लोग थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले अपडेट है कि थाईलैंड में दोपहर में 2 से 5 के बीच में जो अल्कोहल बैन था वो अभी निकल गया है। सो पहले क्या रूल था कि भाई 11 बजे से 2 बजे तक अल्कोहल सेल होगा, फिर 2 से 5 के बीच में बंद रहेगा, फिर शाम को 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक फिर से चालू होगा। मैं सुपरमार्केट और 7-Eleven की बात कर रहा हूँ। सो अभी हुआ क्या है, अभी थाईलैंड ने एक एक्सपेरिमेंटल लॉ लाया है जहाँ पे ये जो बीच का 2 से 5 बजे का जो अल्कोहल बैन था वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। अभी 7-Eleven में भी दोपहर में 2 से 5 के बीच में आप अल्कोहल परचेस कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये भाई उन लोगों के लिए है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और भाई दिन भर जिनको पार्टी करनी है उनके लिए तो भाई ये सोने पे सुहागा हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे डीएम्स में भी आता है और कमेंट्स में भी आता है। क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव है। इशू ये है जो थाईलैंड कैम्बोडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे टूरिज़्म पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए भाई अभी मैं थाईलैंड में ही हूँ, मैंने बैंकॉक ट्रैवल किया, मैंने पटाया ट्रैवल किया, मैंने फुकेट ट्रैवल किया, मैंने चियांग माई भी ट्रैवल किया। लेकिन ये जो आपका अप्रहेंशन है कि भाई ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका टूरिज़्म पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सो भाई उसका स्ट्रेट आंसर है उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो जो बॉर्डर एरिया है वहीं तक सीमित है, वहाँ से आगे यानी कि जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स है पटाया हो गया, बैंकॉक हो गया, चियांग माई हो गया, फुकेट हो गया, वहाँ पे भाई उसका कुछ भी असर नहीं है, ज़ीरो इफ़ेक्ट है। मतलब भाई टूरिस्ट भर भर के आ रहे हैं, फ़्लाइटें फुल चल रही है। सो ये जो थाईलैंड कैम्बोडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, एकदम सही चल रहा है, सब कुछ चंगा सी, आप बिंदास आ जाइए। नेक्स्ट ये है भाई अभी लास्ट के 10 दिन बचे हैं न्यू ईयर आने में और थाईलैंड में भाई न्यू ईयर का जोश एकदम टॉप नॉच पे है। और ऑफ कोर्स इसका इफ़ेक्ट जो हुआ है कि भाई साहब सारे प्राइसेस हाई है, होटल्स के रेट एकदम आसमान छू रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पार्टीज़ के जो भी प्लेसेस है वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई है। सो अगर आप अभी थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हो तो भाई आपके बजट में 30 to 40% इंक्रीज़ करके चलिए, क्योंकि वो होने वाला है ही है भाई। और ख़ास करके मैं इंडियन लोगों को बोल रहा हूँ जो इंडियन खाना खाते हैं, क्योंकि वहीं पे आपका भाई ज़्यादा पैसा जाएगा। एक नॉर्मल डिश जैसे बटर चिकन हो गया या फिर एक पनीर की सब्ज़ी हो गई भाई, एनीवेयर बिटवीन 200 से 300 बात में आपको चलेगी। एक गार्लिक नान 100 से 200 बात के बीच में आपको मिलेगा। छोले भटूरे 250 बात के रेंज में आपको मिलेंगे। सो भाई प्राइसेस एकदम आसमान छू रही है, तो एक्स्ट्रा पैसा आप लेके आइए। और भाई शाम में ट्रैफिक का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, इनफैक्ट शाम में और सुबह का जो ऑफिस जाने का टाइम है उस वक्त में ऐसा कुछ ट्रैफिक का हाल हो जाता है। ये देखिए भाई फुल ऑन एकदम ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। सो आप अगर आपका ट्रैवल प्लान कर रहे हो और आप टैक्सी वगैरह यूज़ करने वाले हो तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ BTS वगैरह अगर आप यूज़ करते हो ना तो बेस्ट है। BTS यानी कि जो मेट्रो रेल चलती है थाईलैंड की, सॉरी बैंकॉक में चलती है वो, सो वो बेसिकली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप बाय रोड टैक्सी वगैरह यूज़ करने वाले हो तो भाई ये ट्रैफिक से आप बच नहीं सकते किसी भी हालत में भाई। और एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको पता नहीं रहता है, आप ये जो ई-सिगरेट पीते हो, आप ये जो ई-सिगरेट है, जो वेप पीते हो, टेक्निकली वेप थाईलैंड में इल्लीगल है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जो टूरिस्ट जगह है वहाँ पे इतना कोई ध्यान नहीं देता है, पुलिस भी इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर आपका नसीब ख़राब है और आपको पकड़ लिया वेप के साथ में तो भाई आपको फ़ाइन से कोई नहीं बचा सकता, ये गारंटीड है। गूगल पे अगर सर्च करोगे तो कितने सारे रील्स और पोस्ट और वीडियोस दिख जाएंगे जहाँ पे ये जो फॉरेनर्स है, वेस्टर्न्स है, उनको पकड़ा है लिटरली वेब के साथ। जैसे कि मैंने बताया इतना कोई ध्यान नहीं देता,
लेकिन अगर आपका नसीब ख़राब है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो, और भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। भाई मेजर टूरिस्ट एरिया में जैसे बैंकॉक में 111 हो गया या फिर प्रतुनम हो गया, वहाँ पे आपको सस्ते होटल नहीं मिलेंगे। अगर आपको सस्ते होटल चाहिए तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी रुका हूँ ऑन नूट में। बेसिकली ऑन नूट एक एरिया है और ऑन नूट BTS स्टेशन भी है। भाई मेरे को 4 रातें पड़ी है 8,000 में, अभी अपार्टमेंट में रुका हूँ मैं। सो अकॉर्डिंगली आपका ट्रैवल प्लान कीजिए। बेसिकली क्या है, अभी ये जो मेरे पीछे आपको जो ब्रिज दिख रहा है ऊपर, वो जो है वो BTS स्काई ट्रेन का ब्रिज है, यानी कि जो बैंकॉक की मेट्रो है। आपका जो भी एकोमोडेशन लेते हो ना, तो ये मेट्रो जो स्टेशन है ना, उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे लेना, या तो फिर अगर थोड़ा दूर भी है तो ऐसा लेना कि भाई 5 या 10 मिनट में या 5 मिनट में हार्डली आप बाइक या टैक्सी से पहुंच जाए या टुक से। सो बेसिकली आपका कम्यूट बहुत इजी हो जाएगा। बाकी भाई अगर मैं ओवरऑल वाइब की बात करूँ तो फुल ऑन भाई क्रिसमस न्यू ईयर वाइब चल रही है भाई। हर जगह लाइटिंग, डेकोरेशन, और वो भी एक्सीलेंट डेकोरेशन। आप MBK जाओ, आप टर्मिनल 21 जाओ, आप सेंट्रल वर्ल्ड मॉल में जाओ, ओ भाई 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 नेक्स्ट लेवल डेकोरेशन करके रखा है। और बाय द वे सेंट्रल वर्ल्ड में वो न्यू ईयर का काउंटडाउन भी होता है, उसका मैं अगला वीडियो डालूंगा कि अगर आप थाईलैंड में हो तो आपके लिए बेस्ट लोकेशन कौन सा है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का। तो ये थी भाई रीसेंट थाईलैंड अपडेट। बाय द वे अगर आपको चीप ट्रैवल एक्सेसरीज चाहिए तो मैंने कुछ प्रोडक्ट टैग किए हैं, वो ज़रूर चेकआउट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको वही ख़रीदना है, लेकिन उस लिंक से आप कुछ भी खरीद सकते हो। अगर आपके थाईलैंड की पहली ट्रिप है तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। और थाईलैंड में लैंड होते ही आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए।